हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी को मैं आज की क्लास में कवर कराने वाली हूं। और प्रेजेंट में जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो सभी आज की क्लास में आप सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं खेलता हूँ। जैसे ये तो आप सब जानते हैं, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। बट यहाँ पे मैं खेलता रहता हूँ, इसे आप कैसे बनाएंगे? फिर है मैं खेलता तो हूँ, इसे आप कैसे बनाएंगे? मैं खेलने देता हूँ, किसी को कोई काम करने देता हूँ। मैं खेला करता था। फिर मैं खेलते आ रहा हूँ, मैं खेलने लगता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इन जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, उन सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे और अलग अलग यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखने को मिलेंगे। और आप सभी को करना यह है कि क्लास में इन तक बने रहना है, फिर आप प्रेजेंट के सभी यूजेस को सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पास्ट के जितने भी यूजेस होते हैं उनको कवर कराने वाली हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब ये वाले जो है ना, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। ओके, यहाँ पे एक नज़र आप डालेंगे। जैसे मैं खेलता हूँ, तो ये मैं खेलता हूँ ये प्रेजेंट सिंपल का हुआ। ओके, सामान्य आदत के लिए, जैसे कि आई प्लस वर्ब, जैसे रीड हुआ, कुक हुआ, प्ले हुआ, ये सभी क्या हुए? आपके वर्ब हुए। ओके, तो आई के बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। वर्ब ये हुआ और वर्ब ये सभी हुए। ओके, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई के बाद क्या है? वर्ब है। तो वर्ब में क्या हो गया? रीड हो गया, कुक हो गया और प्ले हो गया। तो उसी तरीके से आई के बाद यहाँ पे प्ले हो गया और क्रिकेट, यानी कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हो जाएंगे आपके वर्ब हो जाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये जो क्रिकेट हुआ ना दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, कोई भी काम रोज, यानी सामान्य आदत की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड बुक डेली। ओके, आई रीड बुक डेली, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। मैं रोज़ खाना बनाती हूँ, तो आई कुक फूड डेली, आई कुक फूड डेली। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। मैं सुबह उठती हूँ, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। जैसे कि मैं रात में गाना गाती हूँ, तो क्या हो जाएगा कि आई सिंग अ सॉन्ग एट नाइट। इस तरीके से दोस्तों एक सेंटेंस आप इसमें बनाइएगा कि मैं रोज़ डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे मैं खेलता रहता हूँ, मतलब कोई भी काम करता रहता हूँ, हैबिचुअल कॉन्टिन्यूअस। ओके, जैसे बार बार करता रहता हूँ कोई भी काम को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि आपको आई के बाद आपको कीप का इस्तेमाल करना है, प्लस वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। ओके, वर्ब में आईएनजी फॉर्म कैसे हो जाएगा? जैसे ये प्ले हुआ, ओके, PLAY प्ले, तो ये क्या हुआ ना, आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसी में आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेंटेंस को देखो, मैं गिटार बजाते रहता हूँ, मैं गिटार बजाते रहता हूँ, तो आई कीप प्लेइंग द गिटार, आई कीप प्लेइंग द गिटार, मैं गिटार बजाते रहता हूँ। मैं दूसरों की मदद करता रहता हूँ, मतलब कि ये क्या है ना कि हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो आई कीप हेल्पिंग अदर्स, आई कीप हेल्पिंग अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता रहता हूँ। मैं मोबाइल गेम्स खेलता रहता हूँ, तो आई कीप प्लेइंग मोबाइल गेम्स, प्लेइंग मोबाइल गेम्स। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, जैसे मुझे आदत है मैं किताबें को पढ़ता रहता हूँ, तो आई कीप रीडिंग बुक्स, आई कीप रीडिंग बुक्स। मैं गुनगुनाते रहता हूँ, क्या हो जाएगा? आई कीप हमिंग, हमिंग मीन्स होता है दोस्तों गुनगुनाना। जैसे आप कोई भी गाना गाते हैं, ठीक है, तो गाना गाना यानी मुंह खोल के किसी भी मतलब वर्ड को या फिर किसी भी लय को आप मतलब खुली मुंह से आप बोलते हैं, तो वो गाना हुआ। अगर आप गले से उस चीज़ को आप गुनगुना रहे हैं, आप मतलब अपने शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं गुनगुनाना। तो हमिंग मीन्स होता है दोस्तों गुनगुनाना। ओके, तो आप एक सेंटेंस बना लो इसी का कि मैं गुनगुना रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं खेलता तो हूँ, मतलब कोई भी काम मैं करता तो हूँ, जैसे मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मैं पास नहीं करता हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता तो हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं लेजीपन फील करता हूँ। उसके बाद क्या है ना कि मैं खाना खाती तो हूँ,
लेकिन क्या होता है मैं मोटी नहीं होती हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस क्या है ना कि आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि आई डू प्लस वर्ब होगा और वर्ब के बाद आपको बट लगाने के बाद आपका सेकेंड सेंटेंस होगा। जो आप सेंटेंस क्या है ना कि बोलना चाहते हैं सेकेंड सेंटेंस वो हो जाएगा। जैसे आप देखो सेंटेंस को, मैं गिटार बजाता तो हूँ पर का मतलब बट भी लेकिन ये सब भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, पर का मतलब लेकिन भी हो सकता है, पर प्रो नहीं हूँ। तो मैं गिटार बजाता तो हूँ तो आई डू प्ले द गिटार, पर का मतलब बट। आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ प्रो मतलब मैं प्रो नहीं हूँ। फिर है कि मैं सब्जी बनाती तो हूँ पर स्वाद अच्छी नहीं होती है, मतलब अच्छी बनाती हूँ लेकिन क्या होता है ना कि स्वाद जो होता है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो एक तो हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कोई भी काम करते तो हो लेकिन वो अच्छा नहीं होता। तो आई डू कुक बट द टेस्ट इज़ नॉट ग्रेट, आई डू कुक बट द टेस्ट इज़ नॉट ग्रेट, मैं सब्जी बनाती तो हूँ पर स्वाद अच्छी नहीं आती है। पर की जगह पे आप लेकिन भी लगा सकते हैं। ओके, मैं दौड़ लगाता तो हूँ पर थक जाता हूँ, मैं दौड़ लगाता तो हूँ पर मैं थक जाता हूँ, मेरे पैर में दर्द हो जाते हैं, इस तरीके की बात। ओके, तो आई डू रन बट आई गेट टायर्ड, क्या हो जाएंगे, आई डू रन बट आई गेट टायर्ड, मैं दौड़ लगाता तो हूँ पर थक जाता हूँ। फिर है मैं सबके साथ हंसता तो हूँ पर अंदर से दुखी हूँ, मतलब मैं हंसता हूँ सभी के सामने बट क्या है ना कि मैं अंदर से नहीं हंसता हूँ, अंदर से मैं दुखी रहता हूँ। तो आई डू लाफ बट आई एम सैड इनसाइड। ओके, आई डू लाफ बट आई एम सैड इनसाइड। दोस्तों इस स्ट्रक्चर पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन पास नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे चौथा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का, जैसे मैं खेलने देता हूँ, कोई भी काम मैं करने देता हूँ। ओके, तो कॉजेटिव वर्ब में ये होता है किसी को करने देता हूँ कोई भी काम, खुद से नहीं करना, किसी को करने देना। जैसे आई के साथ आपको लेट लगाना है और लेट के बाद समवन, मतलब जो भी इस काम को करेंगे, समवन का मतलब जैसे राधा हुआ, राम हुआ, जैसे मेरी बहन हुई, मेरा भाई हुआ, पिता हुआ, माता हुए, ये सभी यहाँ पे आएंगे। ओके, समवन का मतलब कोई भी इंसान हो सकता है। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। जैसे यहाँ पे देखोगे आप कि मैं अपने भाई को मोबाइल खेलने देता हूँ, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देख के बनाएंगे कि आई लेट, तो आई लेट तो आपके स्ट्रक्चर में ही है, आई लेट माई मदर, तो समवन जो हुआ ना, समवन वही माई मदर हुआ। ओके, तो आई लेट माई मदर, उसके बाद आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब। ओके, तो आई लेट माई ब्रदर प्ले जो हुआ वो वर्ब हुआ, मोबाइल गेम्स ये जो हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, मैं बच्चों को बाहर भागने देता हूँ। ओके, मैं बच्चों को क्या है ना कि बाहर भागने देता हूँ, तो आई लेट द किड्स, तो समवन जो हुआ वो किड्स हुआ। उसके बाद आपका वर्ब है रन आउटसाइड, आई लेट द किड्स रन आउटसाइड, मैं बच्चों को बाहर भागने देता हूँ। पिताजी मुझे टीवी देखने देते हैं, तो पिताजी की बात हो रही है यहाँ पे, तो फादर लेट मी, क्या हो जाएंगे, फादर लेट मी वॉच टीवी। फिर है यहाँ पर कि मैं अपने बहन को गाना गाने देता हूँ, मतलब मेरी बहन जो है गाना गाने की बहुत मतलब शौकीन है, वो बहुत गाना गाती है, तो मैं क्या करती हूँ अपने बहन को गाना गाने देती हूँ। तो आई लेट माई सिस्टर सिंग अ सॉन्ग्स, क्या हो जाएंगे, अ सॉन्ग्स हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर माई सिस्टर जो हुई ना वो हुआ समवन एंड सिंग अ सॉन्ग्स, तो ये हो गया आपका वर्ब। जैसे मैं दोस्तों को मेरी बाइक चलाने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई लेट माई फ्रेंड राइड माई बाइक, आई लेट माई फ्रेंड राइड माई बाइक, मैं दोस्तों को मेरी बाइक चलाने देता हूँ। दोस्तों आपको इस स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस बनाना है, मैं बच्चों को क्या है ना कि मोबाइल चलाने नहीं देता हूँ। ओके, मैं बच्चों को मोबाइल चलाने नहीं देता हूँ, ये सेंटेंस दोस्तों आपको बनाना है। अब यहाँ पे दोस्तों पांचवा स्ट्रक्चर है, मैं किसी काम का आदी हूँ या मुझे इसकी आदत है। किसी भी काम को करने की आपकी आदत है या फिर आप उस चीज़ के आदी हो, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर है आई एम प्लस यूज टू, उसके बाद आपका मेन वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगा देना है। ओके, जैसे मुझे लंबी दूरी तक चलने की आदत है,
किसी किसी को होता है ना कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं हर रोज़ बहुत दूर जाता हूँ, तो आप किसी को बताते हो तो क्या कहते हो कि मुझे लंबी दूरी तक चलने की आदत है, यानी आपकी वो हैबिट है। तो क्या हो जाएगा, आई एम यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। आई एम यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे लंबी दूरी तक चलने की आदत है। मुझे चाय पीने की आदत है। आप इस तरीके से बोलते हो ना कि मुझे कॉफ़ी पीने की या कॉफ़ी लेने की आदत है, या कोई बोलते हैं मुझे चाय लेने की आदत है, तो आई एम यूज टू टेक टी। क्या हो जाएंगे, आई एम यूज टू टेक टी, मुझे चाय लेने की या चाय पीने की आदत है। मुझे किताब पढ़ने की आदत है। अब किसी को किताब पढ़ने की आदत होती है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे कि आई एम यूज टू रीड बुक या फिर आई एम यूज टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, इस तरीके से आप बनाओगे दोस्तों। मुझे तीखा खाने की आदत है। आई एम यूज टू हैविंग स्पाइसी फूड। आई एम यूज टू हैविंग स्पाइसी फूड। अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो आई एम यूज टू हैविंग स्वीट्स फूड। ओके, स्वीट्स फूड इस तरीके से आप बनाओगे। मुझे जल्दी उठने की आदत है। मुझे जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। क्या है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। दोस्तों आपको सेंटेंस बनाना है, मुझे लेट से सोने की आदत है। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर है, मैं खेलते आ रहा हूँ, मतलब कोई भी काम आप करते आ रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे पहले से कर रहा हूँ कोई भी काम को। जैसे यहाँ पे है कि आई हैव बीन प्लस वर्ब में ing लगा देना है, मतलब कोई भी काम आप पास्ट से प्रेजेंट तक करते आ रहे हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे हैव के साथ बीन लगाना है। जैसे आप सेंटेंस को ही देख लो कि मैं पिछले साल से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, तो पिछले साल यानी पास्ट से अभी तक क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट ईयर। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। फिर मैं कई सालों से किताबें पढ़ता आ रहा हूँ या पढ़ते आ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर ईयर्स। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर ईयर्स। फिर मैं लॉकडाउन से ही घर से काम करते आ रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा था, आपको पता है ना, तभी से मैं घर पे या घर से काम करता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम सिंस लॉकडाउन। सिंस लॉकडाउन, जैसे आपको किसी को कुछ बताते हो कि मैं लॉकडाउन से ही बिजनेस करता आ रहा हूँ, या लॉकडाउन से ही मैं क्या है ना कि घर से मैं काम करता आ रहा हूँ, तो आप इस तरीके से आप बनाओगे। फिर यहाँ पर मैं स्कूल टाइम से डांस करते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन डांसिंग सिंस स्कूल डेज। क्या हो जाएंगे, आई हैव बीन डांसिंग सिंस स्कूल डेज, मैं स्कूल टाइम से डांस करते आ रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, मैं बचपन से गाना गाते आ रहा हूँ, ये सेंटेंस आपको बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लें, जितने भी यूजर्स को मैं पढ़ाई हूँ सभी के मैं 1-1 सेंटेंस लेकर आई हूँ। जैसे मैं खेलता रहता हूँ, तो आई कीप प्लेइंग, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलने देता हूँ, आई लेट समवन प्ले। मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। बट यहाँ पे लगा दे, बट लगाने के बाद आपको जो भी सेंटेंस बनाना हो वो बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप अपने सेंटेंस में एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी जोर देकर सेंटेंस को बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको डू का इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के बाद। ओके, जैसे मैं खेलता तो हूँ, तो आई डू। वह खेलती तो है, तो क्या लगा देंगे, सी डज। यहाँ पे सी डज, ही डज हो जाएंगे। ओके, मैं खेलने लगता हूँ, तो आई स्टार्ट प्लेइंग। मैं खेलता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। मैं खेला करता था, तो क्या हो जाएगा, मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।